जय श्री कृष्ण जी की जय, भगवत गीता जी की। 13वें से 15वें श्लोक तक अपने सगुण निर्गुण और विराट रूप की उपासनाओं का वर्णन करके भगवान ने 19वें श्लोक में समस्त विश्व को अपना स्वरूप बतलाया। समस्त विश्व मेरा ही स्वरूप होने के कारण इंद्रादि अन्य देवों की उपासना भी प्रकारांत में मेरी ही उपासना है, परंतु ऐसा न जानकर फला कि पृथक पृथक भाव से उपासना करने वालों को मेरी प्राप्ति ना होकर विनाशी फल ही मिलता है। इसी बात को दिखलाने के लिए अब 2 श्लोक भगवान उस उपासना का फल सहित वर्णन करते हैं। त्रिविद्या मा सोम पुत पापा यज्ञ स्वर्गति प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासा सुरेंद्र लोक मश दिव्या नदी विदेव होगान। तीनों वेदों में विद्वान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले सोमर को पाने वाले पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वह अपने पुण्यों के फल स्वरूप स्वर्ग लोक की प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। त्रिविद्या, सोमपा और पुत्र पापा, इन तीनों पदों का क्या अर्थ है तथा ये किस श्रेणी के मनुष्य के विशेषण है। ऋषिक, यजु, साम इन तीनों वेदों के वेद त्रिय अथवा त्रिविद्या कहते हैं। इन तीनों वेदों में वर्णित नाना प्रकार के यज्ञों की विधि और उनके फल में श्रद्धा प्रेम रखने वाले एवं उसके अनुसार सकाम कर्म करने वाले मनुष्यों को त्रिविद्या कहते हैं। यज्ञों में सोम लता से रस पान की जो विधि बतलाई गई है, उस विधि से सोमलता के रसपान करने वालों को सोमपा कहते हैं। उपयुक्त वेदोक्त कर्मों का विधि पूर्वक अनुष्ठान करने से जिनके स्वर्ग प्राप्ति में प्रतिबंधक रूप पाप नष्ट हो गए हैं, उनको पूत पाप कहते हैं। ये तीनों विशेषण ऐसे श्रेणी के मनुष्य के लिए है जो भगवान की सर्व रूपता से अनभिज्ञ है। वेदोक्त कर्म कांड पर प्रेम और श्रद्धा रखकर पाप कर्मों से बचते हुए सकाम भाव से यज्ञ आदि कर्मों का विधि रूप पूर्वक अनुष्ठान किया करते हैं। पुतपापा से यदि ये अर्थ मान लिया जाए कि जिसके समर्थ पाप स्वतः धुल गए हैं वह पुतपाप है, तो क्या हानि है। अगले श्लोक में पुण्य को क्षय होने पर उनका पुण्य मृत्यु लोक में लौट आना बतलाया गया है। यदि उनके सभी पाप श्रद्धा नष्ट हो गए होते तो पुण्य कर्मों के क्षय होने पर उस क्षण उनकी मुक्ति हो जानी चाहिए थी। जब पाप पुण्य दोनों ही का अभाव हो गया है तो फिर जन्म में कोई कारण ही नहीं रह गया। ऐसी अवस्था में पुनरागमन का प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए, परंतु उनका पुनरागमन होता है। इसीलिए जैसा अर्थ किया गया है वही ठीक है। यहाँ माम पद किनका वाचक है और उनको यज्ञों द्वारा पूजना क्या है। यहाँ माम पद भगवान के अंगभूत इंद्रियादि देवताओं का वाचक है। शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक यज्ञ और पूजा आदि के द्वारा भिन्न भिन्न देवताओं का पूजन करना ही मुझको यज्ञ द्वारा पूजना है। यहाँ भगवान के इस कथन का ये भाव है कि इंद्रादि देव मेरे ही अंगभूत होने से उनका पूजन भी प्रकृति से मेरी ही पूजन है, किंतु अज्ञानवश सकाम मनुष्य इस तत्व को नहीं समझते, इसलिए उनको मेरी प्राप्ति नहीं होती। स्वर्ग तीन पद किसका वाचक है और उसके लिए प्रार्थना करना क्या है। स्वर्ग की प्राप्ति को स्वर्ग भी कहते हैं। उपयुक्त वेद विहित कर्मों द्वारा देवताओं का पूजन करके उनसे स्वर्ग प्राप्ति की याचना करना ही
उसके लिए प्रार्थना करना है। पुण्यम विशेषण के सहित सुरेंद्र लोकम पद किस लोक का लक्ष्य करके कहा गया है, और वह देवताओं के दिव्य भोगों का भोगना क्या है? यज्ञ आदि पुण्य कर्मों के फल रूप में प्राप्त होने वाले इंद्र लोक से लेकर ब्रह्म लोक पर्यंत जितने भी लोक हैं, उन सबको लक्ष्य करके यहाँ पुण्यम विशेषण के सहित सुरेंद्र लोकम पद का प्रयोग किया गया है। अंत सुरेंद्र लोकम पद इंद्रलोक का वाचक होते हुए भी उस उपयुक्त सभी लोकों का वाचक समझना चाहिए। अपने अपने पुण्य कर्मानुसार उन लोकों में जाकर जो मनुष्य लोक में नहीं मिल सकते, ऐसे तेजोमय और विलक्षण देव भोगों का मान और इंद्रियों द्वारा भोग करना ही देवताओं के दिव्य भोगों का भोगा है। जय श्री कृष्ण, जय भगवान।